Hello everyone, good morning to you all and welcome to Jha classes। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्लास 10th के बच्चों का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसी के एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर में एक कॉन्सेप्ट, अच्छा आप लोगों ने इर्रेशनल नंबर पढ़ा? इर्रेशनल नंबर तो ज़रूर पढ़ा ना, कि ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर में ये भी पता चला कि जैसे जो भी रूट्स में नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पता नहीं कर सकते, लाइक √2, √3, √5, ये सारे इर्रेशनल होते हैं। या फिर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो एंड करे ना ही रिपीट करे, उसको भी इर्रेशनल कहेंगे आप लोग। तो इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें करना क्या है कि हमें इर्रेशनल को प्रूव करना है। आप समझते तो हैं ये इर्रेशनल है, लेकिन कैसे, आप लोगों को कैसे बताएंगे कि इर्रेशनल है? तो हमें प्रूव करना सीखना है। हाउ वुड यू शो दैट दिस नंबर √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, है ना? तो आज इस कॉन्सेप्ट, और मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इस चैप्टर का कह सकते हैं कि बैकबोन है। यदि आपको ये पता है तो आपको ये पूरा चैप्टर पता है, राइट? तो समझिए, √3 को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करें, दिस इज द मेन क्वेरीज टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले देखिए, किसी चीज को कुछ भी प्रूफ करने के लिए हम अलग अलग तरीका अपनाते हैं, जिसमें से एक मेथड है कि जो चीज हमें प्रूफ करना है उसके अपोजिट आप लेट कर लीजिए। अपोजिट लेट करने का सेंस ये हुआ कि मान के चलिए हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, इसका उल्टा क्या लेट करेंगे, कॉन्ट्रारी लेट करेंगे कि ये रैशनल है। ऐसा मान लेते हैं कि ये रैशनल है। हम प्रूफ तो हमें इर्रेशनल करना है, लेकिन मानेंगे हम इसे रैशनल, राइट? और लास्ट में यदि हमारी जो भी अजम्पशन है वो गलत हो जाता है, तो फिर ये इर्रेशनल प्रूफ हो गया। मतलब आपने जो एज्यूम किया, जो कॉन्ट्रारी लेट करी है, उसको आपको गलत साबित कर देना है, बस इतना। तो दिस इज द वे, इस मेथड के थ्रू हमें इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं, वन बाय वन आप लोग देखिएगा ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले हमें लेट करनी है, लेट द कॉन्ट्रारी दैट √3 is, let the contrary that √3 is rational number। इतनी बात समझ आई आपको? हमने कॉन्ट्रारी लेट करी है, जो गिवन है, जो हम प्रूफ करने की बात है, उसका उल्टा। ऐसा करने के बाद, अच्छा यदि कोई नंबर रैशनल है, इसका क्या सेंस हुआ? इसका सेंस ये हुआ कि हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट? सो इसका मतलब हुआ देयरफॉर √3 इज एक्चुअली इक्वल टू P/Q। इतनी बात क्लियर हो गई। अब P/Q के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि हम इस Q को इधर शिफ्ट कर ले तो ये क्या बन रहा है अगले स्टेप में, √3Q इज इक्वल्स टू P। यस, ऐसा बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा कभी भी किसी भी इक्वेशन में आपको लगे ना कि ये रूट्स में वैल्यू गिवन है, तो पहला कोशिश कीजिए कि उसे नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए। नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायर कर लिया तो क्या बना, √3Q होल स्क्वायर एंड राइट साइड में P का स्क्वायर। इतनी बात बन गई। अगले स्टेप में देखिए, इसके बाद जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3 और इधर हो गया Q² और राइट साइड में आपका P²। ये बात क्लियर है? यस। अब हम यदि इस 3 को राइट शिफ्ट कर दें, सो इन दैट केस हमारे पास रिजल्ट आ रहा है Q² इज इक्वल्स टू P²/3। इतनी बात समझ आ रही है? क्लियर? अब इसका सेंस क्या हुआ, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ना, वो तो डिनोमिनेटर है, और 3 इस डिनोमिनेटर का मतलब ये हुआ कि ये 3 जो है इस P² को डिवाइड कर रहा है, करेक्ट? 3 इज डिवाइडिंग P²,
और यदि कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट, राइट। तो यहां पे आपको स्टेटमेंट डालनी है कि हियर 3 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, सो देयरफॉर इट विल बी ऑफ पी ऑल्सो। कहने का सेंस ये हुआ कि यदि पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहां तक स्टेप क्लियर हो रही है। कॉन्ट्रारी लेट करा है तो रैशनल नंबर लेट किया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्यू को इधर शिफ्ट किया, पी बना, फिर स्क्वायर कर दिया हमने दोनों तरफ। स्क्वायर करने के बाद ये जब हमने 3 को इधर शिफ्ट किया तो 3 इज डिवाइडिंग पी स्क्वायर, ऐसा बता देना है। यदि वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। अब कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, अब इसके आगे क्या करना है देख लीजिए। दोबारा से लेट करेंगे, लेट p इज इक्वल्स टू, लेट p इज इक्वल्स टू 3c। अब आप कहेंगे कि सर 3c का क्या सेंस है, हम 3c क्यों लेट कर रहे हैं? तो देखिए यहां पे जो वैल्यू आपको लेट करनी है वो इसके अकॉर्डिंग लेट करनी है कि हमें कौन सा नंबर प्रूफ करना है, मतलब कौन सा नंबर दिखाना है कि इर्रेशनल है। यदि ये √5 होता है तो 5c लेते, यदि ये आपका √2 होता तो 2c लेते, इसके अकॉर्डिंग ही लेट करना होता है। तो 3c, और c क्या है यहाँ पे, c एक दूसरा इंटीजर है। हियर c is another integer। ठीक है, एक दूसरा इंटीजर है। अब ऐसा होने के बाद फिर से स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड अभी करें तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से देखिए, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आप ये लिख सकते हो, 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इस पी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं एज अ 3q स्क्वायर। सो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे सिंस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गया। अब आप क्या कर सकते हो बताओ, इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर दिया, 3 3 जा, सो व्हाट इज लेफ्ट फॉर यू। अब हमारे पास बचा है q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। इतनी कहानी होने के बाद दिस 3 विल गो टू द लेफ्ट साइड एंड हेंस q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब इस स्टेप में क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कि दिस 3 इज डिवाइडिंग q स्क्वायर। एनी क्वेश्चन, दिस 3 इज डिवाइडिंग q स्क्वायर। तो अब देखेंगे आप कि हियर 3 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो देयरफॉर इट विल बी ऑफ q ऑल्सो। इतनी बात तो क्लियर है, ऐसा तो होगा ही। इसके बाद एक और चीज हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए पहले और इसको दूसरा मानिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या चीज निकल के आया है कि पहली बार में 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और दूसरी बार में 3 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। इसका सेंस ये हुआ कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। P और Q दोनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। और यदि ये कॉमन फैक्टर है तो क्या हमने कभी रैशनल नंबर में कॉमन फैक्टर पढ़ा है अपार्ट फ्रॉम 1? रैशनल नंबर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, और यहां पे तो हो रहा है 3। सो दैट इज वाई जो हमने जो कॉन्ट्रारी लेट करी है √3 रैशनल है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? और ये पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है फिर ये पॉसिबल है कि √3 इज इर्रेशनल। तो ये स्टेटमेंट हमें लिखने की जरूरत है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप, यहां से देख लीजिए, फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2, 3 is common factor for P and Q, but it is not possible for rational number. Hence, our contrary is wrong and root 3 is irrational. देखिए ये स्टेटमेंट जरूरी है लिखना, आपको एंड तक जो है इन सब बातों को जो है मेंशन करना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा से रिकैप कर ले इन सब चीज़ों को कि कैसे हुआ ये पूरी कहानी, क्योंकि बहुत बच्चों को ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी लगता है कि सर ये सब कॉन्सेप्ट कैसे ध्यान में रखें। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं आप सबसे कहूँगा कि यदि आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार समझते हो, तो इट्स अ वेरी इजी वन, यू कैन ईजिली सॉल्व दैट। देखिए हमें दिखाना है रूट 3 एज अ इरेशनल, तो रूट 3 आप कॉन्ट्रारी लेट करोगे, लेट द कॉन्ट्रारी दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर। यदि कॉन्ट्रारी लेट किया तो फिर P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, रैशनल है तो Q को शिफ्ट किया हमने लेफ्ट साइड, स्क्वायर कर दिया, सो दिस रिजल्ट वी गॉट। स्क्वायर करने के बाद P स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर। 3 यदि राइट शिफ्ट करते हैं तो 3 इज डिवाइडिंग P स्क्वायर, 3 यदि P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो P को भी डिवाइड करेगा। ओके तो मतलब 3 जो है P का कॉमन फैक्टर है, पहला पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में। ऐसे हमने दोबारा से लेट किया P इक्वल्स टू 3C, और 3C कैसे लेट करना है, किस तरह से आपको चेंज करना है, 3 वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको लेट करनी है। 5 हो, रूट 5 होगा तो 5 लेनी है, रूट 2 होगा तो 2 लेनी है, और C एक दूसरा इंटीजर है तो वो कॉमन होगा, आपको लेना ही है। फिर से दोबारा से स्क्वायर किया तो P स्क्वायर इक्वल्स टू 9C स्क्वायर बना। तो अब P स्क्वायर को यहां से देखिए हमने 3Q स्क्वायर के बेस में 3Q स्क्वायर में शिफ्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। 3 से 9 कैंसिल, Q स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। अब की बार क्या देखा हमने कि 3 जो है Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसके हेल्प से आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट और दोनों इक्वेशन में, सेकंड में भी 3 इज द कॉमन फैक्टर फॉर P एंड Q। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हमारी कॉन्ट्रारी जो है गलत है, आर कॉन्ट्रारी इज रॉन्ग, हेंस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ आया। ओके, थैंक यू। ओके, तो फिर आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। देखिए ये तो समझ आ गया कि रूट 3 कैसे प्रूफ करेंगे। यदि आपको रूट 3 आता है प्रूफ करना, तो इसके बाद रूट 5, रूट 2, मतलब रूट में कैसे कोई भी प्राइम नंबर हो ना, तो उसको आप सेम मेथड से, सेम टेक्निक से, सारा कुछ सेम स्टेटमेंट डाल करके बस वैल्यू जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रूफ कर सकते हो, दिखा सकते हो कि ये इरेशनल है कॉन्ट्रारी के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके पास क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में आ जाए, कंपाउंड में। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिखाना है कि शो करना है कि 3 + 2 रूट 5 इरेशनल नंबर है। 3 + 2 रूट 5 इरेशनल है। अच्छा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर क्या इसमें हमें रूट 5 को पहले दिखाना है इरेशनल प्रूफ करके, फिर बाद में इस कंपाउंड को प्रूफ करें। तो देखिए इसके लिए मैं आपको ये चीज कहूंगा, यदि क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कभी कभी क्या दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि जिसमें मेंशन होता है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर, शो दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर वेयर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ऐसा गिवन है हमारे पास। यहां पे आपको ऐड कर देगा वेयर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में होगा मेंशन। तो यदि क्वेश्चन में ये बात मेंशन कर दिया, तब तो फिर बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, तब नहीं करने की जरूरत है। लेकिन यदि ये बात मेंशन नहीं किया हुआ है,
आपसे डायरेक्ट कह दिया कि इसको प्रूफ करके दिखाइए इर्राशनल, तो सर जी उस केस में √5 को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला काम है कि √5 को इर्राशनल दिखाइए। ठीक है, तो क्वेरी समझ आ रही है आपको? जब आपके पास ये मेंशन हो ना कि √5 इर्राशनल है, जिस क्वेश्चन में वहां नहीं दिखानी है, अदरवाइज दिखानी है, तो मैं इस क्वेश्चन में √5 नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस तरह का प्रोसेस ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब इसको देखते हैं कि ये कंपाउंड वाले को कैसे दिखाएंगे, जरा समझिए इसको। तो इसमें भी कहानी वहीं से शुरू करनी है, आपको कॉन्ट्रारी लेट करना है। लेट द कॉन्ट्रारी दैट 3 + 2√5 is rational number। ओके, ये बहुत ही छोटा सा स्टेप होने वाला, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए। तो देखिए, राशनल है तो मतलब 3 + 2√5 को आप लिख सकते हो P/Q। क्लियर? अब आप जो यहाँ पे वैल्यू है आपका होल नंबर, उसको क्या करो, ट्रांसपोज करो राइट साइड में। तो इधर देखिए आपका 2√5 = P/Q माइनस में 3। जब ऐसा निकल के आया ना, तो इस केस में आपको एलसीएम लेनी पड़ेगी फर्दर सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू टेक द एलसीएम, राइट? तो एलसीएम में आपका Q एलसीएम होगा, ये P1 जब P हो जाएगा एंड दिस विल बी 3Q। एलसीएम तो करना आता है सर, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट, आई होप कि ये आता होगा। ओके, अब ये इस 2 को जो है ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, तो √5 की वैल्यू आ रही है P - 3Q = 2Q। ये समझ आया? इतनी बात कहाँ से आया ये? ऐसा होने के बाद कहानी खत्म। अब देखिए, आपका जो LHS पार्ट है वो क्या है, √5 है, और वो क्या है, इर्राशनल है। और जो RHS पार्ट है वो क्या है, रैशनल। आप कहेंगे सर ऐसा रैशनल कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर में कोई सा भी दूसरा रैशनल को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, हमेशा रैशनल ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप जो सब्ट्रैक्शन डिवीजन देख रहे हैं, तो रिजल्ट रैशनल ही होने वाला है, ऐसा नहीं कि इर्राशनल हो जाएगा। यस, तो LHS यहाँ पे इर्राशनल है और RHS रैशनल है। तो दोनों क्या इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब इक्वल नहीं हो सकता है, हमने इक्वल दिखा दिया है, तो हमारा कॉन्ट्रारी क्या हो गया, गलत हो गया। सो या लिखेंगे हियर LHS is irrational but RHS is rational. So therefore LHS cannot be equal to RHS. Hence our contrary is wrong. ठीक है, hence our contrary is wrong. So therefore 3 + 2√5 is irrational. तो कैसा लग रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट? आई होप कि अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है। इस तरह का कंबाइंड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन में आपकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी, जब आप रैशनल लेट कर लो, उसके बाद जो भी नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर है या फिर होल है, उसको ट्रांसपोज कर लीजिए राइट साइड में। ठीक है, कोशिश करना है कि लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ रूट वाले वैल्यू को रखना है, इर्राशनल वाले पार्ट को। तभी तो आप बताएंगे कि LHS इर्राशनल, RHS रैशनल। इक्वल हो नहीं सकता, हमने इक्वल दिखा दिया है, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रारी गलत है एंड हेंस ये इर्राशनल है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़, बस जो मैं रोज़ कहता हूँ, जो लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को भी बताइए कि यहाँ पे क्लास 10th, क्लास 9th और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास होती है इस चैनल पे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे और
आसानी से सीख सकते हैं। क्लास 10th में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, 9th में जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दैट प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मीट यू इन कमिंग वीडियो। बाय बाय।